हेलो फ्रेंड, वेलकम है सुमन सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड के बारे में। देखेंगे कि ब्लड होता क्या है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसके अलावा कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ब्लड किन किन कंपोनेंट्स से मिलके बना है, आरबीसी के बारे में, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो इनके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड क्या है? तो blood is a connective tissue fluid that transport oxygen and nutrient to the cell and carries away carbon dioxide and other waste product. Blood is both a tissue and a fluid. देखिए, फर्स्टली तो ब्लड एक क्या है, संयोजी ऊतक है। तो एकमात्र हमारे बॉडी में एकमात्र लिक्विड ही ऐसा है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि ब्लड एक किस टाइप का टिश्यू है। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा ब्लड एक ऐसा तरल पदार्थ है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को और जो हमारे पोषक तत्व होते हैं ब्लड के माध्यम से ही कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे जो फर्स्ट काम होता है ब्लड का, तो ब्लड की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? ऑक्सीजन को और जो पोषक तत्व होते हैं उन सभी को हमारे पूरे बॉडी में फैलाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड ही करता है। इसके अलावा जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ब्लड के माध्यम से ही वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ब्लड के माध्यम से ही हमारे सारे बॉडी में ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और ब्लड के माध्यम से ही जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर जाते हैं। देखेंगे आगे हर एक पर्टिकुलर काम रहेगा, सभी कंपोनेंट्स का क्या क्या काम करते हैं। तो अभी तो हमने ब्लड देखा। अब इसमें के अलावा ये भी बोल रहे हैं कि ब्लड बोथ मतलब टिश्यू भी है और फ्लूइड भी है। तो जो रक्त है ऊतक और एक तरल पदार्थ दोनों ही है। अब हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ ब्लड। इसके अलावा देखो एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि जो हमारे फ्लूइड होता है, जो ब्लड में जो कंपोस्ट की बात कर लेते हैं। ब्लड इज कंपोज ऑफ 55% प्लाज्मा एंड 45 फॉर्म्ड एलिमेंट्स इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। इट इज़ एन ओनली फ्लूइड टू सी द बॉडी। जैसा कि हमने देखा कि जो हमारे ब्लड में जो में ये जस्ट नॉर्मल देखते हैं कि 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और 45% सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ब्लड सेल्स। जैसे कि हमने देखा इसके अंदर आरबीसी, रेड ब्लड सेल आती हैं, डब्ल्यूबीसी आती है, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों 45% है, लेकिन 55% हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। इसे हम ब्लड प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि ये शरीर का एकमात्र ऊतक द्रव्य है, मतलब एकमात्र हमारे बॉडी में ऊतक द्रव्य के रूप में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड कि ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा एंड टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करेगा एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन का काम भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, जो कि हमने डेफिनेशन में देख लिया। एंड प्रोटेक्शन का काम भी कौन कर रहा है? ब्लड ही कर रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे पर्टिकुलर जो हमारा ब्लड है कहाँ कहाँ किस किस ऑर्गन में अपना वर्क कर रहा है। तो देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट किसका कर रहा है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से भी क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। देखते हैं, ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स, इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू सेल थ्रू आउट द बॉडी एंड इट रिमूव वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अब देखिए ब्लड का काम क्या होगा, जो भी हम एयर ले रहे हैं, जो भी हम इनहेल कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से, जो भी हम एयर को ले रहे हैं और उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है और उसके बाद क्या करता है? पूरे बॉडी में फैलाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड ही कर रहा है। तो क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे सारे सेल में क्या करता है? थ्रू आउट करता है, मतलब हमारे पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है। और जो भी वेस्ट रहेगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के रूप में देखने को मिलता है, तो ब्लड के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर आता है, जो कि हम लंग्स के हेल्प से ही उसको बाहर करते हैं।
तो काम कौन कर रहा है? ब्लड ही कर रहा है। तो कैरी करने का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम भी कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कौन करता है? ब्लड कर रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, चलिए देखते हैं। ब्लड प्ले अ लार्ज रोल इन डाइजेशन एंड एंडोक्राइन सिस्टम function. Digestion nutrient are absorbed into the blood stream through capillary in the villi that line the small intestine. These nutrients include glucose, amino acid, vitamins, minerals and fatty acid. देखिए, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है कौन? ब्लड ही करता है। तो जो भी हम खाना खा रहे होते हैं, जो भी हमने खाना खाया है, जब वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है, वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई जो कि हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, इंटेस्टाइनल जो विलाई होती है उसमें जो भी हमारा न्यूट्रिएंट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उसी के माध्यम से ही जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड होता है वो क्या करता है? उसे एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड क्या करता है? पूरे सेल्स को न्यूट्रिएंट भी देता है। तो देखिए ब्लड क्या कर रहा है? देखो इंटेस्टाइन ने तो अपना काम कर लिया, डाइजेशन करके उसे एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ब्लड क्या करता है? एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे सेल्स में, पूरे बॉडी में फैलाने का काम ब्लड का ही है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट भी कौन कर रहा है? ब्लड ही कर रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है कौन कौन से न्यूट्रिएंट इंक्लूड हैं, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैटी एसिड्स। तो क्या काम कर रहा है? ये सारा काम ब्लड ही कर रहा है। एकमात्र ब्लड ही फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, तो ब्लड क्या कर रहा है? हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसी तरह से हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा हो रहा है। तो ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सम हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन एंड टिश्यू। तो जो भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी क्या करते हैं, मतलब जो भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो भी रहते हैं हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, और ये क्या करते हैं? पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करते हैं। तो ये किससे हो रहा है? ब्लड की कैपिलरीज या फिर ब्लड से ही हो रहा है। अब देखते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। तो ब्लड का देखिए, ब्लड के कितने सारे फंक्शन हैं। ब्लड हमारे, अगर हमारे जो बोल सकते हैं कि ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर, तो टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रहा है। जैसे कि कई बार देखते हैं हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो जाती है। तो देखिए कैसे ब्लड एब्सॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूटेड हीट थ्रू आउट द बॉडी। इट हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस थ्रू द रिलीज और कंजर्वेशन ऑफ वार्म। तो हमारे रक्त क्या करता है? पूरे शरीर में गर्मी को अवशोषित और वितरित दोनों ही करता है। मतलब क्या करता है? जो भी हीट रहती है उसको ब्लड क्या करता है? एब्जॉर्ब भी करता है, और इसके अलावा स्प्रेड भी कौन करता है? ब्लड ही करता है। इसके अलावा इट हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। इसके अलावा जो ब्लड होता है होम्योस्टेसिस को बनाए रखता है। मतलब होम्योस्टेसिस तो आप जानते ही होंगे कि क्या करता है, जैसे कि ब्लड या फिर स्किन के हेल्प से ब्लड क्या करता है? उसे हीमोस्टेसिस को भी बनाकर रखता है और टेम्परेचर को स्टेबल बना के रखता है। जैसे कि ना ही ज़्यादा ठंडी या फिर ना ही ज़्यादा गर्म। मतलब अगर हमारा जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को क्या करेगा? करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो देखिए एक्सक्रीटरी फंक्शन की बात कर रहे थे हम। ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्ट सब्सटेंस टू द ऑर्गन दैट रिमूव एंड प्रोसेस देम द एलिमिनेशन। ब्लड फ्लो इनटू द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरीज एंड आउट थ्रू द रीनल veins. The kidney filters substances such as urea, uric acid and creatinine out of the blood plasma into the ureters. अब देखिए एक्सक्रीटरी फंक्शन का काम ब्लड कैसे कर रहा है। तो जो भी हमारे रक्त में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो अपशिष्ट पदार्थों को जो ब्लड क्या करता है? अंगों तक पहुंचाता है। अंगों तक पहुंचाने का काम, जैसे कि हम बात करते हैं एलिमिनेशन का काम जैसे कि कर रहे हैं, जैसे किडनी की बात कर लेते हैं। तो ब्लड फ्लो इनटू द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरीज।
तो हमारे जो भी किडनी की बात करते हैं तो ब्लड का फ्लो कहाँ पर हो रहा है, आर्टरी में हो रहा है। जो भी प्योर ब्लड होता है, जो भी अच्छा ब्लड होता है तो वो आर्टरी में होता है। और निकलता किसके हेल्प से है, वेन के हेल्प से है। जैसे कि हमने इसमें लंग्स में देखा था, जो भी हमने बोल सकते कि हार्ट वाले सर्कुलेशन में हम जानते हैं कि आर्टरी में प्योर ब्लड होता है और वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब अपशिष्ट वाला जो गंदा खून होता है वो वेन्स में होता है तो बाहर निकलता है। तो अब यहाँ पर किडनी की बात कर रहे हैं हम, रीनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो रीनल आर्टरीज में ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है और थ्रू आउट किसके हेल्प से होता है, रीनल वेन्स की हेल्प से होता है। तो किडनी में फिल्टर का काम हो रहा है। जब किडनी क्या करती है, हमारे जो फिल्टरेशन का काम कर रहा है, तो फिल्टर जो हो रहा है तो वो जो भी अपशिष्ट पदार्थ है फिल्ट्रेशन के लिए कौन लेके आया, ब्लड ही लेके आया ना। तो किडनी के अंदर कौन लेके आया है, ब्लड लेके आया है, जो भी अपशिष्ट हमारे बॉडी में था। तो किडनी ने उसे फिल्टर किया और क्या होता है, थ्रो आउट हो जाता है यूरिन के हेल्प से। तो यूरेटर के हेल्प से क्या हो जा रहा है, यूरिन के माध्यम से, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा एंड इनटू द यूरेटस, ये सभी क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, जो कि हम यूरिन के माध्यम से क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये हो जाता है एक तरह से कि एलिमिनेशन का काम भी कौन कर रहा है, ब्लड ही कर रहा है। सेम हम यहाँ पर ये भी बात कर सकते हैं, सेम हम लंग्स का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि अपशिष्ट जो भी हमारा पदार्थ है, जैसे कि पूरे बॉडी की CO2, पूरे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ही लेकर जा रहा है लंग्स तक, और लंग्स के हेल्प से ही CO2 हम क्या करते हैं, बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये भी कौन कर रहा है, ब्लड ही कर रहा है। तो इस तरह से एक्सक्रीटरी फंक्शन का काम भी कौन कर रहा है, ब्लड ही करता है। इसके अलावा देखिए लिखा है, द लिवर ऑल्सो रिमूव टॉक्सिक फ्रॉम ब्लड ड्यूरिंग डाइजेशन इन क्लीन ब्लड। इसके अलावा जो लिवर होता है, लिवर रक्त में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। तो जो भी अपशिष्ट होता है वो क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, जो भी डाइजेशन के दौरान क्या करता है, खून को साफ करने का काम करता है। अब देखते हैं हम प्रोटेक्शन, ब्लड क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम भी करता है। अब देखते हैं प्रोटेक्शन का काम कैसे कर रहा है, ब्लड बचाने का काम कैसे कर रहा है। तो ब्लड में WBC होता है, श्वेत रक्त कणिका या फिर वाइट ब्लड सेल, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। आर द डिसीज फाइटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, दे अकाउंट of just 1% of circulating blood but multiply during infection और inflammation। देखिए जो प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, WBC। तो ब्लड एक तरह से क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी में, जो भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर होता है, तो जो WBC होती हैं वो क्या करती है, श्वेत रक्त कणिकाएं लड़ने का काम करती हैं। तो हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होता है तो क्या, जब भी एक चीज़ इसमें लिखी हुई है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं तो WBC क्या करने लगती है, मल्टीप्लाई करने लगती हैं। मल्टीप्लाई मतलब दुगनी होने लगती है। जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि होती तो 1% है, लेकिन अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन जब फैलता है तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इन्फेक्शन उनको क्या करने लगती है, किल करने लगती है, मारने लगती हैं, भगाने लगती हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, WBC जो होती हैं, वो सैनिक का काम करती है हमारे बॉडी में। अब यहाँ पर जो वाइट ब्लड सेल होती हैं 5 टाइप्स की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और न्यूट्रोफिल्स क्या है, मोस्ट एविडेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स ही प्रेजेंट होता है। 70% हमारे पूरे वाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब कुछ कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ब्लड प्रोटेक्शन का काम भी करता है। इस ब्लड के अंदर WBC प्रेजेंट होता है ना, वो कंपोनेंट्स हैं। तो ये क्या कर रहा है, इन्फेक्शन को मतलब फाइट कर रहा है, कोई भी डिसीज को फाइट करने का काम करता है। तो ये सब कौन कर रहा है, ब्लड। तो ब्लड का एक फंक्शन और है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं प्लेटलेट्स क्लॉट ब्लड एट साइट ऑफ इंजरी। अब इसके अलावा क्या कर रहा है, ब्लड को बहने से भी रोकता है, ब्लड को मतलब लॉस होने से भी रोकता है। अगर हमें देखते हैं यहाँ पर, व्हेन अ ब्लड वेसल्स टीयर्स, platelets and plasma protein work together to stop blood loss. Platelets, also called thrombocyte, clump and form a plug in the damaged area. The protein form thread called fibrin to complete the platelets plug or clot. तो देखिए प्लेटलेट्स, अब देखिए ब्लड का एक काम और होता है कि क्या कर रहा है, ब्लड को लॉस होने से बचाता है। मान लो कोई चोट लग जाती है, या फिर जैसे कि यहाँ पे लिखा ब्लड वेसल्स टीयर्स, यहाँ पर हमें टीयर्स होता है या फिर
कोई भी चोट लग जाती है तो उस दौरान खून का बहाव होने लगता है, और हम जानते हैं कि कुछ देर खून बहने के बाद बंद भी हो जाता है। अब बंद कैसे होता है, तो वो कौन कर रहा है, ब्लड में के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है जो कि क्या कर रहा है, खून को बहने से रोकता है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो प्लेटलेट्स होती हैं और जो कि थ्रोम्बोसाइट हम उससे बोलते हैं, वो क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलके क्लॉट बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा थ्रोम्बो यहाँ पर, एंड फाइब्रिन मतलब फाइब्रिन थ्रेड बना लेता है, और ये लास्ट स्टेज होती है हमारी फाइब्रिन बनाने के बाद ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली क्या होते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर टीयर्स हुआ, मतलब यहाँ पर इंजरी हुई, और जो प्लेटलेट्स होते हैं कुछ इस तरह से क्लॉट बना लेते हैं, और इस तरह से खून का बहाव क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इंजरी के टाइम पर हमारे ब्लड में एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, क्लॉटिंग का काम कर रहा है, जिससे कि हमारे बॉडी से ब्लड का बहाव कम हो रहा है, मतलब लॉस नहीं हो पाता है। क्लॉट हो जाता है तो अगर ज़्यादा ब्लड बह जाएगा तो एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। तो देखिए प्लेटलेट्स एकमात्र हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। तो ये तो हमारे कुछ फंक्शन हो जाते हैं। तो ये हमारे फंक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने देख लिए कि ब्लड के फंक्शन क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे कि इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। देखिए फंक्शन में ऑलमोस्ट हमने कंपोजिशन भी कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड के कंपोजिशन क्या क्या है। जैसे कि ब्लड 45% है ब्लड सेल्स, जिसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी यहाँ पर 45% है, आरबीसी 41% एंड डब्ल्यूबीसी 4%, एंड प्लाज्मा कितना प्रेजेंट है, 55%, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन्स की। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं ब्लड सेल, सॉरी ऑर्गन नहीं, सेल की बात कर रहे थे हम, ब्लड सेल। तो ब्लड सेल के अंदर हमने देखा सबसे पहले आरबीसी। देखिए ब्लड सेल के अंदर क्या क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। हम आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी लाइफ स्पान ऑफ 120 डेज। जो आरबीसी की लाइफ होती है लाल रक्त कणिकाएं की, तो ये क्या होती हैं, 120 दिन की होती है। इनका जीवन काल सिर्फ 120 दिन का होता है। और डायमीटर की बात करते हैं तो 7.2 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। आरबीसी डिस्क शेप्ड बाय कॉनकेव सेल, ये इसका शेप देखिए बाय कॉनकेव एंड डिस्क शेप का देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा आरबीसी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन ना कई बार क्विज में पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। आरबीसी आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो। आरबीसी का जो फॉर्म होता है, मतलब आरबीसी बनती कहाँ से है, बोन मैरो से बनती है, एंड ब्रेक डाउन इन स्प्लीन। और स्टॉप मतलब ब्रेक डाउन कहाँ होती है, मरती कहाँ पर, स्प्लीन में जाके। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है 4.5 से 5.5 मिलियंस होती है। इसके अलावा आरबीसी रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट इनटू हीमोग्लोबिन। आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनटू हीमोग्लोबिन। तो इसलिए इसको हिम प्रेजेंट होता है, इसलिए कलर प्रोफायरिन पिगमेंट्स होने के कारण क्या होता है, आरबीसी का कलर मतलब लाल रक्त कणिकाओं, इसलिए उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रक्त, क्योंकि लाल कलर का होता है। अब देखिए अभी हमने हीमोग्लोबिन की बात कर ली, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोफायरिन प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है, लाल रंग का होता है। अब इस आरबीसी का ही पार्ट कौन है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं हम। तो हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। तो हीमोग्लोबिन जो है 2 पार्ट से मिलकर बना है, हिम एंड ग्लोबिन। हिम एंड ग्लोबिन दोनों से मिलकर कौन बना है, हीमोग्लोबिन बना है। हिम पार्ट ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्रोफायरिन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, जो हिम वाला पार्ट होता है, ग्लोबिन नहीं, ओनली हिम वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोपोरफायरिन भी हम बोलते हैं। अब जो ग्लोबिन होता है, जो कि हमने देखा हिम को तो हम प्रोटोफायरिन बोलते हैं, ग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है, ग्लोबिन भी 4 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा ग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है एट बर्थ में 20 से 25 ग्राम पर डीएल होता है। बच्चों की बात कर लेते हैं, जो न्यूनेटल होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, इनका जो नॉर्मल रेंज होता है, एचबी लेवल जो होता है 20 से 25 ग्राम पर डीएल होता है। और बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन की।
सॉरी 1 ईयर का जो बेबी होता है, 1 साल से 2 साल का जो बेबी होता है, उनका HB लेवल कितना होता है, तो उनका 15 से 17 ग्राम पर DL देखने को मिलता है। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट मेल की बात कर लेते हैं, तो मेल में कितना होता है, 14 से 16 ग्राम पर DL देखने को मिलता है। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन एडल्ट फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल में 12 से 14 ग्राम पर DL नॉर्मल हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं WBC। अब देखो WBC इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। WBC को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। WBC जो कि हमारे क्या है, श्वेत रक्तकणिकाएं हैं, जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं, किसी भी डिसीज से बचाती हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या है, एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जैसे कि हमने देख लिया इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता हमें यही देती है। WBC एक्ट एज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये क्या करती है, हमें इन्फेक्शन से बचाती है, अगेंस्ट काम करती है उनके। फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। देखिए हमने देखा था RBC के फॉर्मेशन को, हमने देखा था, यहाँ पर देख रहे हैं WBC के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस। WBC कैन डिवाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप। हम WBC को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्रैनुलर और आग्रैनुलर। तो हम देखते हैं ग्रैनुलर एंड आग्रैनुलर क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ WBC की बात करते हैं। ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, देखिए इसका ग्रैनुलर और आग्रैनुलर है, तो ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स हम इसे क्यों बोलते हैं, स्मॉल ग्रैनुलर इज इन साइटोप्लाज्म सो इट इज कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट्स। इसमें क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। इसलिए ये जो WBC है ये ग्रैनुलो के अंदर आती हैं। ग्रैन्यूल्स कंटेन सम एंजाइम्स विच डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, इन ग्रैन्यूल्स में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा प्रोटीज। इन ग्रैन्यूल्स में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। तो ये ग्रैन्यूल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए। अब इस जो भी हमारे ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी WBC आती हैं, तो न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, वेसोफिल्स इस ग्रैनुलोसाइट्स। ये जो न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल एंड वेसोफिल्स ये सारे ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं आग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स की। तो आग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं। अब आ का मतलब समझ गए ना, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह के ग्रैन्यूल्स नहीं है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर किसी भी तरह के ग्रैन्यूल्स नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, आग्रैनुलोसाइट्स या फिर आग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स। स्मॉल ग्रैनुल इज एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, आग्रैनुलोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स इज आग्रैनुलोसाइट। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स इज स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड। जो एक ब्लड की सबसे छोटी कोशिका की बात कर लेते हैं तो वो प्लेटलेट्स ही है। डायमीटर ऑफ प्लेटलेट्स 2 to 4 माइक्रोमीटर, जिसका डायमीटर होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पान अबाउट 5 to 9 डेज। तो प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पान है, जो जीवन काल है, 5 से 9 दिन का होता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड कलरलेस डिस्क शेप फ्रेगमेंटेड ऑफ सेल। प्लेटलेट्स क्या है, एक नॉन न्यूक्लिएटेड है, कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, एंड डिस्क शेप का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे प्लेटलेट्स का काम क्या क्या होता है। प्लेटलेट्स हेल्प स्टॉप ब्लड एंड डैमेज ब्लड वेसल्स बाय फॉर्मिंग अ प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड को स्टॉप करती है अगर बहाव हो रहा है उसमें, तो चोट लगने के दौरान में, और क्या फॉर्म करती है, प्लेटलेट प्लग बनाने का काम करती है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख, मतलब 1.5 to 4.5 लाख देखने को मिलता है। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर हमारे ब्लड में या प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अगर इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर वही प्लेटलेट्स ब्लड में बढ़ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। अब हम बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा।
देखिए हमने ब्लड सेल्स की बात कर ली सारे, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। अब हम देखेंगे ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के बारे में देखेंगे तो ये कैसा होता है, ये लिक्विड कंपोनेंट्स होता है, प्लाज्मा एंड लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। इस पर ही RBC, WBC, प्लेटलेट सारे तैरते हैं। रेड एंड वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स फ्लोटेड इन योर प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही ये सारे क्या होते हैं, रहते हैं या फिर तैरते हमें दिखाई देते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन। जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। और जो स्ट्रॉ कलर लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा, जो स्ट्रॉ कलर देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से येलो कलर में, इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एल्बुमिन। अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन हमें कितने टाइप्स के देखने को मिलेंगे, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं हमें 3 प्लाज्मा प्रोटीन देखने को मिलते हैं, एल्बुमिन, फाइब्रोजन एंड ग्लोब्यूल। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एल्बुमिन का मेन जो रोल प्ले होता है वो जो भी ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। एल्बुमिन इज मोस्ट एबुडेंट प्रोटीन विच फॉर्म बाय लिवर। तो ये एल्बुमिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो कि लिवर से फॉर्म होता है। इसके अलावा हम देखते हैं ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन मतलब एंटीबॉडीज़ भी हम बोल सकते हैं या फिर इम्यूनोग्लोबिन भी बोल सकते हैं, जिसमें कि हमारा अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सारे जो आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, योर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एंड कैंसर सेल, ये सभी क्या करते हैं, उन्हें डिफेंस करते हैं या फिर उनको इन्फेक्शन को मारने का काम करते हैं। इसके अलावा देखते हैं फाइब्रोनोजन, क्लॉटिंग फैक्टर। जैसे कि अभी हमने देखा था प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन मिलके क्या बनाती, क्लॉटिंग बनाती हैं। तो यहाँ पर जो क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रोनोजन, जो फाइब्रोनोजन होता है वो क्या करता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है या फिर क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से हमने प्लाज्मा के तीनों प्रोटीन देख लिए, तीनों प्रोटीन के काम क्या क्या होते हैं। एल्बुमिन में देख लिया हमने, ग्लोबिन जो कि इम्यूनोग्लोबिन भी होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है या फिर इन्फेक्शन को मारने का काम करता है WBC के साथ मिलके, और फाइब्रोनोजन जो कि प्लेटलेट्स के साथ मिलकर क्या करता है, क्लॉटिंग को बनाने का काम करता है, मतलब ब्लड क्लॉट्स बनाता है या फिर क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। तो ये तो हमारे हो जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में भी हमने देख लिया। तो ये थी आज की क्लास में है कि ब्लड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखी। आई होप कि आपको ये क्लास हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।